तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान महाशिवरात्रि, जो एक महाशुभ पर्व आ रहा है। 1 मार्च को 2022 को है, पड़ने वाला है अभी ये। इस दिन महासंयोग भी बन रहा है और इस दिन आप भगवान शिव तथा माता पार्वती की, जो कि माँ भगवती आदि शक्ति हैं, माँ जगदम्बा हैं, माँ चंडी हैं, तो माँ दुर्गा, आप उनकी साधना कैसे कर सकते हैं, उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, यानी कि नष्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको आज तरीका बताऊंगा, इस तरीका को अपनाने से जो आपकी सभी समस्याएं होंगी वो सब तो चली जाएंगी और आपको भगवान शिव और माता पार्वती की सिद्धि भी होगी। यानी कि जब उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी सिद्धि भी हो जाती है। ठीक है, तो उनकी आप पर अटूट और तथा अपार कृपा होगी ये साधना करने से। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी मैंने एक पहले भी वीडियो डाली है जो कि पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने कुछ वैदिक मंत्र बताए थे, इसमें मैं शाबर भी बताऊंगा। ठीक है, तो आगे सुनिए, जो विधि विधान है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सुबह जल्दी जल्दी आपको उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त सूरज के उगने से 2.5 घंटे पहले का होता है। ठीक है, तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें आपको उठना है, क्योंकि उसमें भगवान जागृत रहते हैं। उसी में भगवान अपने भक्तों को अनुभव देते हैं। ठीक है, तो उसी में आपको जागना है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग सकते तो जितना जल्दी हो सके आपको जागना है, यानी कि मैं मिनिमम आपको 5 बजे या 4 बजे तो जागना ही जागना है। क्योंकि जो महाशिवरात्रि एक पर्व है, जो महाशिव पर्व है, उसमें जो मंदिर होते हैं, शिव मंदिर होते हैं, पार्वती मंदिर होते हैं, कोई भी मंदिर होते हैं, तो शिव शक्ति मंदिर होते हैं, तो ऐसे मंदिर इस महाशिवरात्रि के पर्व पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है वहाँ पे। अक्सर दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती, वैसे तो कोई आता जाता ही नहीं है, पर भीड़ होती है इस दिन पर बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप वहाँ जाके जैसे आप पूजा करना चाह रहे हो वैसे कर नहीं पाओगे देर में उठकर। यानी कि जैसे आप 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, तो वहाँ पे आप वैसी पूजा कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि हाथ घुसाना भी मुश्किल होता है शिवलिंग तक। तो इस दिन आप पूजा नहीं कर पाओगे उस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी उठना है। आपको 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, कितनी बजे उठ सको। मिनिमम आपको ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही उठना है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप 5 बजे तक उठ जाइए। ठीक है, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए या तो आप 5 बजे तक उठ ही जाइए बस। ठीक है, उठने के बाद सीधा जल्दी जाकर आपको स्नान करना है। स्नान का जो आपका जल होगा उसमें आपको थोड़ा गंगा जल मिलाना है, फिर उससे आपको स्नान करना है। और स्नान करते करते आपको महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, जो मंत्र आप जपना चाहो जप सकते हो, वैसे तो ओम नमः शिवाय बेस्ट है। तो आपको नहाते नहाते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर जब आप नहा लोगे तब आप खुद को पोंछ पाछ के बाहर आइए, और बाहर आने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करनी है, बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र, जैसे कि आप धोती अगर आप पहन सकते हो तो अति उत्तम। ठीक है, धोती धारण कीजिए, और जो कुर्ता होता है वो भी पहन सकते हैं। नहीं तो फिर धोती और लंगोट जो ऊपर से होती है, धोती लंगोट और जो ऊपर से गमछा होता है ओढ़ने का, वो भी आप डाल सकते हैं, पर वो अपने घर में ही कीजिएगा। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में आपको क्या करना है कि एक स्वच्छ वस्त्र, मतलब जिसमें जैसे नीले वस्त्र आपको धारण करके जाने हैं मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले देखिए, सुबह सुबह जल्दी भीड़ होगी नहीं, तो आपको जल्दी से शिवलिंग के पास जाना है और सबसे पहले आपको गणेश जी को प्रणाम करना है। ठीक है, उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए। ठीक है,
एक माला दो माला जितनी भी हो सके, या तो माला बिना करे तो भी चलेगा, या फिर उनके कोई भी एक दो बार जो श्लोक है वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसका आप जप कर सकते हैं 2-3 बार 5 बार जितनी बार आप चाहें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर पंचामृत, कच्चा दूध और गंगा जल और जो मतलब स्वच्छ जल होता है उससे आपको स्नान कराना है। मतलब जितनी आपकी अहमियत है, जितना आपसे हो सकता है उतना आप करें। ठीक है, उतना ही आप करें। कर्जा वर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से पैसे की मांगने की ज़रूरत है, ना ही ना ही किसी चीज़ें लेने की ज़रूरत है। मतलब खुद से जितना आप कर सकते हो उतना करें। ठीक है, तो आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है। और हाँ, जब आप कच्चा दूध चढ़ाओगे तो कच्चा दूध बिल्कुल थैली में नहीं चढ़ाया जा। मतलब कुछ लोग होते कि थैली पुली रख देते बिल्कुल, मतलब जो पैकेट आता है तो पूरा पैकेट समेत वहाँ रख देते शिवलिंग के पास। तो वैसा आपको नहीं करना है। आप कर सकते हैं कि उस पे पैकेट को मतलब काट के किसी पात्र में आप डाल लें, फिर आप चढ़ाएं शिवलिंग पर। ठीक है, तो वो उत्तम होगा। ठीक है, तो इससे आपके ऊपर भगवान शिव की अटूट कृपा होगी। और अब आपको क्या करना है, अब आपको जो कलावा होता है, कलावा है मार्केट मिल जाता है, कलावा आपको पूजा की दुकान से लेकर के आना है। उतना कलावा लेकर के आना जितना आप माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन कर सको। ठीक है, गठबंधन आपको करना है, यानी कि 7 बार भगवान शिव और माता पार्वती की जो मतलब शिवलिंग है और जो पार्वती माता की जो मूर्ति है, भगवान माता आदिशक्ति की मूर्ति है, उनका गठबंधन हो सके 7 बार घुमा के फिर गांठ बांधनी है। ठीक है, ऐसा आपको करना है। इससे शिव शक्ति की आप पर अटूट कृपा होगी, अटूट। और जो घर में जो पारिवारिक संबंध होंगे वो भी बंध जाएंगे बिल्कुल, वो फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। ठीक है, और अगर आपके पास त्रिशूल है, त्रिशूल भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं, डमरू अर्पण कर सकते हैं। और हाँ, भस्म तो आप ला ही सकते हैं, भस्म तो सबके पास होती है। ठीक है, भस्म विभूति जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, नहीं तो आप जो हवन करते हैं उसकी भी भस्म आप उपयोग में ला सकते हैं। करना क्या है, आपको जो भस्म होती है, पहले आपने दूध से स्नान करा लिया, गंगाजल से स्नान करा लिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको भस्म लेनी है। ठीक है, आप बना भी सकते हो लकड़ी को जला के हवन, या तो अगर आपने पहले हवन किया हुआ है उसकी आपके पास भस्म है तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, भस्म फेंकते नहीं है हवन की, और पहले भी आपके पास कोई भी भस्म हो तो आप वो भी लें। ठीक है, अब वो करना क्या है भस्म का, देखिए जो भस्म है उसको एक पन्नी या फिर हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेकर जो शिवलिंग है उसके ऊपर गिराते जानी है, और जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम शिव पार्वती नमः, इसका जाप करते हुए जाना है। ठीक है, या तो आप शिव शक्ति मंत्र का भी जाप कर सकते हो जो कि है ओम शिव पार्वती नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ठीक है, और इस मंत्र का जाप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती। ठीक है, तो आपको भस्म गिरानी है, जितनी आपके पास भस्म है उतनी आप गिरा दीजिए, और भगवान शिव को भस्म से स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद आप मंदिर से अपने घर आ जाइए। अगर ये प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हो और मंदिर में भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मंदिर और घर अलग अलग नहीं है। घर में भी आपके मंदिर होगा तो वो भी मंदिर है बराबर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपने स्नान करा लिया तो, और जो महाशिवरात्रि है उसमें जब आप स्नान करा लोगे तो आपको जो बेल पत्र मिलते हैं महाशिवरात्रि पर, वो आसानी से मिल जाते हैं, मंदिर के आसपास बैठे रहते हैं कुछ लोग, तो आपको उनसे बेल पत्र ले लेने हैं, और जो धतूरा होता है वो भी लेना है, और वह आपको भगवान शिव को अर्पण करना है। ठीक है, लंगोट भी अर्पण कर सकते हो। भगवा जो रंग होता है, भगवा रंग का जो कपड़ा होता है, 1.25 मीटर 1 मीटर 2.5 मीटर जितना भी हो, आप उतना भगवान शिव को अर्पण करिए। ठीक है, और जो बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, भांग आप बना के उनका भांग से स्नान भी करा सकते हो और ऐसे भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, और देखिए मन से अगर आप कोई चीज़ अर्पण करते हो तो वो सबसे उत्तम होती है। ठीक है, जो भाव निकलता है, अगर ये सब भाव से करोगे ना
तो ऐसी कृपा होगी कि कोई भूल नहीं सकता, अटूट अपार अनंत। ठीक है, इतनी। और अभी सोचिए कि मन से, मतलब मन के अंदर ही आप सब कुछ उनको अर्पण कर दो। तो वैसा देखिए, अर्पण करने से देखिए होता क्या, आपका भाव प्रकट होता है। ठीक है, एक भाव निकलता है अंदर से कि हाँ वो ले रहे हैं चीज़ें। तो आपको अंदर से जो भाव निकलता है ना, वही भाव मेन होता है। ठीक है, वही निकलना चाहिए। और उसी भाव के भगवान शिव भूखे होते हैं। ठीक, भगवान शिव शक्ति भूखे होते हैं उसी भाव को चाहते हैं। तो भाई वही भाव आपको अपने अंदर से निकालना है, और जो ये सब चीज़ें हैं वो भगवान शिव शक्ति को अर्पण करनी है, तथा आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप भगवान शिव की करे जा रहे हो, माता पार्वती की करनी है, क्योंकि शिव शक्ति एक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपने भगवान शिव की पूजा की है, वैसे आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी है, यानी कि माँ भगवती आदि शक्ति की भी पूजा करनी है। क्योंकि और जब आप इन सब की पूजा कर लोगे, तब आपको जब आप इन सब की पूजा करोगे, तो आपको गणेश जी की भी पूजा करनी है। क्योंकि मतलब ये कह सकते हैं कि आपको समस्त शिव परिवार की पूजा करनी है। ठीक है, मतलब मेनली भगवान शिव और माता पार्वती हैं, और जो शिव परिवार है वो है। ठीक है, तो मतलब आपको सबकी पूजा करनी है समांतर रूप से। पर जैसे आपने भगवान शिव की पूजा की है, वैसे आपको शक्ति की भी पूजा करनी है। ठीक है, यानी कि माता पार्वती की, माँ दुर्गा की। ठीक है, तो मतलब जैसा मैंने आपको भगवान शिव का बताया, वैसे आपको माता भगवती आदि शक्ति की भी करनी है, माता पार्वती की भी करनी है। और जब आप ये सब कर लोगे, इन दोनों की पूजा कर लोगे, तो आपको गणेश जी की भी पूजा करनी है, और भगवान जो कार्तिकेय हैं और जो शिव परिवार है उनकी पूजा करनी है, यानी कि। और हाँ, नंदी बाबा को भी आपको भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है। देखिए, भोग में आप भगवान शिव शक्ति को क्या दे सकते हो, भोग में आपको देना है कि आप 5 बेसन के लड्डू दे सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई दे सकते हो, 2 लौंग 2 इलायची, या फिर 5 लौंग 5 इलायची, या फिर 2 मिश्री के दाने, 2 चीनी के दाने, 7 बतासे, 2 बतासे, 1 बतासा गुड़, यानी कि कुछ भी जो आपके पास है, जो आपके पास उपलब्ध है, जो आप उपलब्ध कर सकते हो, वो आप उनको चढ़ाइए जो आपके पास है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े मतलब जैसे बिना भाव के ये 5 प्रकार की मिठाई लड्डू, मतलब कितना कितना कुछ चढ़ा रहे हो, और आपका भाव ही नहीं निकल रहा अंदर से, तो फ़ायदा नहीं है उस सब चीज़ों का कुछ भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक आवाज़ पहुँच ही नहीं रही। तो अंदर से भाव निकलना चाहिए, तभी तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी। ठीक है, तो अंदर से भाव निकलना चाहिए। तो आपको इन सब की पूजा करनी है, और इसके साथ साथ जब आप इन सब की पूजा कर लोगे, समस्त शिव परिवार की पूजा कर लोगे, आप समझ रहोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप बहुत शिव परिवार की पूजा कर चुके होगे, तब आपको जो अन्य देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करनी है। यानी कि जो भगवान शिव और शक्ति का जो जब उनका वो हो रहा था, जब उनकी शादी हो रही थी, तब वहाँ पे सभी देवी देवता, बुरी शक्ति, अच्छी शक्ति, मैली शक्ति और सुगंधी शक्ति, मतलब कुछ भी, सब वहाँ पे थे, सब वहाँ पे उपस्थित थे। सबको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कोई भेदभाव नहीं होता भगवान शिव की नज़रों में तथा माता पार्वती की नज़रों में। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। बहुत भोले हैं मेरे भोलेनाथ। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया, इससे भगवान शिव के आप पर अटूट कृपा होगी, और जो आपके घर के पारिवारिक सुख हैं वो बढ़ेंगे, धन के द्वार खुलेंगे, और आपके धन में वृद्धि होगी, अन्न में वृद्धि होगी। अन्नपूर्णा माता आप पर अन्न की, जो आपके घर में अन्न है वो कभी खाली नहीं होगा, हमेशा आता रहेगा। पानी की कभी कमी नहीं होगी। तो ऐसी मतलब जैसे कि कुल की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि कोई रोगी है या फिर कोई कुछ और मामला है, तो वो बिल्कुल मतलब परेशानी सारी जड़ से समाप्त हो जाएगी, दोबारा वो परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा जैसे आप महाशिवरात्रि पर पूजा कर लेते हो, तो आपको पूरे साल शिव पूजा करने का फल मिल जाता है। ठीक है, तो आपको सबकी पूजा करनी है, सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है, और मेनली आपको शिव परिवार की पूजा करनी है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि
एक शाबरी विधान मैं आपको बताया तो शाबरी विधान कुछ इस प्रकार है। देखिए, जो भगवान शिव का शाबर मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। आदन धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बाटे शिव जी महात्मा, खोल कड़ा दे दर देखूं शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। आदन धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बाटे शिव जी महात्मा, खोल कड़ा दे दर देखूं शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। एक बार फिर से बताता हूँ, आदन धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बाटे शिव जी महात्मा, खोल कड़ा दे दरा देखूं शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। अगर मैं जल्दी बोलते तो क्षमा करें। आपकी स्क्रीन पर शो होगा मंत्र, वो बिल्कुल सही है, आप उससे देख सकते हैं और नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको महाशिवरात्रि पर इस मंत्र की जितनी हो सके उतनी माला करनी है। आपको व्रत करने हैं, व्रत धारण करना है, आपको पूरे दिन भर आपको व्रत करना है, रात में पूरी रात जागरण जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि का महत्व है, ठीक है। यानी कि दिन का ही महत्व है पर रात्रि का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि नाम ही महाशिवरात्रि है, ठीक है। तो आपको पूरी रात्रि जागरण करना है, उनका भजन करना है, नाम का कीर्तन करते हुए जाप करना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय भी जप सकते हो संपूर्ण रात्रि, इससे बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। और महाशिवरात्रि पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो साधक जो भगत भगवान शिव की पूरी रात आराधना करता है, ना चाहते हुए भगवान शिव को उनके सामने आना पड़ता है, ठीक है। ऐसी उनकी लीला है। तो मैंने आपको शाबरी विधान भी बता दिया है, और ये शाबरी विधान करने से फिर जब आप ये शाबर मंत्र कर लोगे तो आपको रोज इसकी 11 बार इसका जाप जरूर करना है, ठीक है। 5 माला भी कर सकते हो, 11 माला भी कर सकते हो, 51 माला भी कर सकते हो, 100 माला भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 51 हो पाएगी, पर जितनी हो सके आपकी कर लो इस शाबर मंत्र की, और अन्य मंत्र की भी करना, ठीक है। मैंने पहले वीडियो दे रखी है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। उससे भी कई चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। दूध भी प्राप्त होंगे आपको। तो चलता हूँ मित्र, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो अगर आपको प्रश्न या फिर कुछ साधना मांगना चाहते हैं फिर कोई और, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर पर्सनल या फिर कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें बेल आइकन को, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलता हूँ मित्रों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय